ये लोग हैं चोर मक्कार बेईमान है। जब आते हैं नेता को समझा के वापिस कर देते हैं। अपना कुछ अयासी कर रहे हैं हम लोग किसानों को गुमराह करके। मैं किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए क्या आप हमें जेल में डाल देंगे? आप मक्कार तो चोर और ये मक्कार लखनऊ विकास प्राधिकरण पे आप क्यों नहीं आप अपनी वर्दी के और कलम की ताकत दिखाते हैं? इन पे क्यों नहीं मुकदमा लिखते हैं? तो भैया हमारे पास गोली बंदूक तो है नहीं, भूखे प्यासे हमारे भूखे हंसिया उठान, कुदार उठान, परवा उठान, लाठी उठान चल दन। पहले के समय में वरासत 1500 में हो जाती थे और आज के समय में वही वरासत कराने जाइए तो कम से कम 50,000 रुपए ले लेते हैं। डीएम साहब महोदय जी 30,000 रुपए साइन लेते हैं। लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 1984 में किसानों से जमीन ली गई थी। उनका कहना था कि आप लोगों को हम लोग सरकारी नौकरी के साथ साथ आवाज भी देंगे। 40 वर्ष बीत जाने के बाद किसानों को अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। आज लखनऊ में किसानों ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को पूरी तरह से घेर लिया है। हाथों में डंडा लिया, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। जो तमाम सारी महिलाएं हैं वो हाथों में डंडा लेकर पहुंची हैं, जो पुरुष हैं वो भी हाथों में डंडा, फावड़ा, कुल्हाड़ी समेत कई औजार आज लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास लेकर पहुंची है। उनका कहना है कि सरकार हमारी सुन रही है, ना तो अधिकारी सुन रहे हैं। तमाम बार यहाँ आने के बाद भी हम लोगों को वापस जाना पड़ता है। आज आप लखनऊ विकास प्राधिकरण का घेराव करने आए, क्या वजह? आज हम लोग 27 फरवरी को लखनऊ विकास प्राधिकरण पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने आए हैं, क्योंकि 1984 में हमारी जमीन अधिकृत कर ली गई थी। उस समय उन्होंने कई वादे किए थे कि हर घर में आवास देंगे, भूखंड देंगे, चबूतरा देंगे, नौकरी देंगे और आपके गांव का डेवलपमेंट करेंगे। किसान भवन, बारात घर, अनेक प्रलोभन देकर हमारी जमीनों को अधिकृत कर ली गई थी 84 पैसे में। लेकिन कुछ किसान हमारे कोर्ट चले गए तो कोर्ट ने उनका 4 रुपए 60 पैसे के हिसाब से मुआवजा तय किया और जो समझौता किया तो उनको 2.5 रुपए में। तो हम लोग भी कोर्ट चले गए, कोर्ट द्वारा इनको भी, ये भी किसान, इनको भी 4 रुपए 60 पैसे का भुगतान किया जाए। लेकिन ये कह रहे मेरे पास पर्याप्त धनराशि न होने के कारण मैं आपका भुगतान नहीं करने में असमर्थ हूँ। और जब भी मैं आता हूँ तो ये कहते हैं कि मैं शासन को चिट्ठी लिख दिया है और शासन मुझे जब कहेगा तब आप लोगों को पैसा वितरित कर लूंगा। लेकिन मेरा कहना कि जमीन तो आपने ली है तो मैं उनके पास कैसे जाऊँ? इधर मुझे फिर जाने दीजिए। फिर शासन में तो बैठे हमारे मुख्यमंत्री जी, अब मुख्यमंत्री तक आप हमें जाने नहीं दीजिए। पुलिस प्रशासन हमें रोक लेती है, अपने लाठी डंडों से रोक लेती है, या हम नजरबंद कर देते हैं, हम धरना प्रदर्शन करते हैं, रोड प्रदर्शन करते हैं तो हमें थाने में बंद कर देते हैं, हमें 107 का मुचलका कर देते हैं, फिर हमको जमानत करनी पड़ती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए क्या आप हमें जेल में डाल देंगे? आप मक्कार तो चोर और ये मक्कार लखनऊ विकास प्राधिकरण पे आप क्यों नहीं आप अपनी वर्दी के और कलम की ताकत दिखाते हैं? इन पे क्यों नहीं मुकदमा लिखते हैं? इनको भी तो जेल के सलाखों के पीछे डालिए, क्यों नहीं डाल रहे हैं? या तो फिर आप इसमें मिले हुए हैं। जितनी भी सरकारें आती हैं जाती हैं, सिर्फ किसानों को शोषण किया जाता है। जब जो गद्दी पे बैठ जाता है तो उस समय उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जो इस समय चल रहा है। और जब जो विपरीत में बैठे अब उनकी बुद्धि खुल गई है, वो भी मौजूदा समय में थे तब किसानों को भी नहीं ध्यान दिया, अब वो विपक्ष में बैठ गए इसलिए किसान उनको हटा दिया। अब ये भी इनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है जो सरकार में बैठे हुए, अब ये भी इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो उनको भी सरकार विपक्ष में बैठा देंगे। जो किसान का कार्य गोमती नगर के किसानों का कार्य करेगा 2027 में हम उसी को बैठाने का कार्य करेगा। जो हमारा साथ देगा हम उसी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री कहते हैं कि बीजेपी सरकार में किसानों को लाभ मिला है, अभी तक किसी सरकार में नहीं। ये सब कागजों में अच्छा लगता है, धरातल पे आपने कभी देखा है? ये लखनऊ जैसे पॉश इलाके में हम रहते हैं, अपने गांव की हालत आपको दिखा दें कि आप सकरी गलियां हैं और अंधेरा रहता है, एक ट्यूबलाइट नहीं चली हुई है। और एलडीए की कॉलोनी में देख लीजिए, हर पोल पे एक ट्यूबलाइट लगी है और गांव में चले जाइए मुश्किल से 4-5 लाइटें लगी होंगी और सड़कें इतने गड्ढे होंगे कि आप रात में चलेंगे तो गिर जाएंगे और गटर में मिलेंगे। पता चला कि राम राम सत्य है, भाई साकुन मफूक दे उनका। दिन दिहाड़े तो भाई क्या हो रहा है, मार दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है, ड्रम में डाल दिया जा रहा है, गोली चला दी जा रही है। कहाँ है खौफ? कहते हैं कि कोई रात के 12 बजे भेजिए तो देखते, अरे दिन में नहीं सुरक्षित है यहाँ पे। दिन में देखिए तुरंत
स्कैनिंग हो रही, चांद स्कैन कर लेते हैं, बाल नोच लेते हैं। कहाँ है, सिर्फ कहने में, हवा में अच्छी बातें लगती हैं, लेकिन धरातल पर नहीं कुछ है, सब ढोल के अंदर पोल मुझे नजर आ रहा है। क्या लगता है मुख्यमंत्री को अधिकारी गुमराह कर रहे हैं? सबसे ज्यादा तो इनके जो अधिकारी हैं वो भ्रष्ट हैं, बहुत ही ज्यादा। जो हम आपकी आज हकीकत की बात बता दें, हमने इनको बैठाला था इसलिए कि इन्होंने हम लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ। जो काम पहले 10 रुपए में हो जा रहा था, आज वही काम 1000 में होता है। मैं खुद भोगी हूँ। हमने पिताजी के हमारे कोविड में एक्सपायर कर गए हैं 2021 में। जब मैंने उनका लाइसेंस जब पात्र कराने गए हैं, वरासत कराने गए, तो पहले के समय में वरासत 1500 में हो जाती थे, और आज के समय में वही वरासत कराने जाइए तो कम से कम 50,000 रुपए ले लेते हैं। डीएम साहब महोदय जी 30,000 रुपए साइन लेते हैं, कहते आवाज जाएगी तब जाके साइन होगी, वरना होगी नहीं। हमारी वार्ता बीसी सचिव साहब से हुई थी। उन्होंने कहा था आप लोगों को 120 दुकानें दी जाएंगी, जिसमें से हमको सिर्फ 38 दुकानें दी गई हैं। और जो 120 दुकानों की बात की थी, उन्होंने जो इसमें हमारे 5 गांव की बात हुई थी, उन्होंने 50 गांव उसमें शामिल कर लिए। 50 गांव अगर आप शामिल कर रहे हैं और 100 रुपए का फार्म ले रहे हैं, 10,000 आपने फार्म बांट दिए, 120 दुकानें आप दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? किसानों को जो लड़ाया जा रहा है ना, ये जो है किसानों को लड़ा रही, जो मेहनत कर रहे हैं किसान उनको जो है कुछ मिल नहीं रहा है, और जो नहीं में मेहनत कर रहे हैं उनको भी ये दुकानें बांटे दे रहे हैं। तो हमारे जो किसान हैं, इसलिए से हमारी यही लड़ाई है। अगर हमारे जो जितने भी किसान हैं, 400 दुकानें हमने मांगी थी, इन्होंने 120 दुकानें कहा था, तो ये 38 दुकानें हमें क्यों दे रहे हैं? इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, एनडीए पे धरना दिए हैं। अगर हमारी यहाँ बात नहीं मानी जाती है तो हम अपने मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। अगर मुख्यमंत्री जी के पास हमारा लेटर पहुँच जाए उनके हाथों में, वो पढ़ ले, तो यहाँ बीसी और सचिव की सीट खतरे में आ जाएगी। इसीलिए हमारा वहाँ ज्ञापन नहीं पहुँचाते ये लोग। 40 साल हो गए, 45 साल मेरी जमीन ले लिया, खेत में सब लागे रहा, बिल्डोजर चला दी। बुजुर्ग लोग लौट जाएं तो उनको जेल पहुंचा दिए। उस 40 साल हो गए, तब से लड़त जितनी शर्तें लगी, एक नहीं दी। मुआवजा, दुकान और शमशान, बारात घर कुछ नहीं दिया। तो इसीलिए लड़ाई लड़ रहा हूँ कि मेरी न दो दुकान कोई चीज, तो मेरी जमीन वापस कर दी जाए, नहीं तो अब की रेट मुआवजा दी जाए। आवड़ा कुल्हाड़ी की क्या वजह? हम अपने खेती के लिए आए हैं। 45 साल गए हुए गए, जमीन जबरदस्ती कब्जा हुआ, और तब जात और विरात नहीं पूछें, जात निवास कोई चीज नहीं पूछें, बड़ा मनाई। अब गरीब का कहा था कि जात लाओ, निवास लाओ, और का आधार लाओ, पिन कार्ड लाओ, ये कहाँ पावे कोई? और हमार मुआवजा 45 साल पहले बाकी है, 1 रुपया नहीं दी। और हमार गोमती नगर का 20,000 रुपया स्क्वायर फीट हम ले आव, और उनकी गर्ज हो तो दिए, और न दे तो हमारी जमीन खाली कर दिए। समझो, बहुत होगा। 70 साल उम्र में, 75 साल उम्र में रहे, अपनी उम्र के हम कागज 80 साल के दे, आप कागज अपने सास ससुर के हाथ के दे, आप कागज। और वही हमसे कागज मांग रहे हैं, वो अपन कागज दिखावे। हम कहा यहाँ रहने वाले हम दिखाई आए शहीद पद पर भाई 1 महीना मीटिंग, वहाँ आधा गुम्मा चले और गोली चली, कहाँ बर्दाश्त कर लें। यहाँ 1 महीना मीटिंग चली, और बहुत बार 20 साल से मीटिंग चल रही है, और एक सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं दे। गोमती नगर देख लो, तुम्हारे छक्के छूट जाए, जो कूड़ा कबाड़ पड़ा है। हमरे गोमती नगर में कुछ नहीं देते हैं। अधिकारी सुनता है ना, सरकार सुनती है, तो हम लोग जाए तो जाए कहाँ जाए? यहाँ आते हैं, फिर बातचीत करते हैं, फिर भगा देते हैं कि हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। कुछ सुनवाई नहीं करते हैं, न योगी तक जाने देते हैं, न यहाँ का काम करते हैं। हमारे जो बच्चे हैं इन्हीं के गुलामी करते हैं। ये कोई काम सुनते हैं? हमारी जमीन दे दे या हमको मुआवजा दे दे। आज की रेट में हमारी ही जमीन में कमा खा रहे हैं, और हम ही लोग को गुमराह कर रहे हैं। ये सरकार यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? यहाँ बैठे क्या मतलब अपना कुछ अयासी कर रहे हैं? हम लोग किसानों को गुमराह करके हमारी जमीनें हमसे बिना बताए ले लिया, उस पे सड़कें बनवा दी, बिल्डिंगें बना दी, करोड़ों रुपया कमा रहा सरकार, लेकिन हम लोग की बात नहीं सुन रहा। जो वादा किया था दुकान देने के लिए, मुआवजा देने के लिए, आज के रेट में उन्होंने सरकार ने एक भी नहीं दिया।
तो क्या करें, हम लोग को ये हसिया खुरपा डंडा लेकर उनके खिलाफ आना पड़ा। अधिकारी बेवकूफ बना रहे हैं, कहते हैं सारी मांगे पूरी करेंगे, लेकिन फिर 6 महीने बाद कोई सुनवाई नहीं होती। ना हमको मुआवजा मिला है, ना हमको दुकान मिली है, ना हमको बारात घर मिला है, ना पहुड़ने का मिला है। मर जाएंगे शमशान घाट में, कहाँ जाएंगे? इनके ही यहाँ पहुड़े भाई। जितना ज्ञापन झूठे पर झूठा ले रहे हैं, बताओ ये किसी के बच्चे नहीं हैं, हम लोग किसी के बच्चे नहीं हैं, वो माताएं नहीं हैं, हम लोग सब झूठे हैं। ये अधिकारी के एलडीए के अधिकारी जितने हैं वो सच है, वो सच लिखते हैं, वो सच की कलम चलाते हैं। आज आप लोग लाठी डंडा क्यों नहीं लाठी डंडा लेकर आएंगे? हमारी जमीन गई थी तो ये तो अपना जिसे भी हैरो और वो सब करहा चला दी ना है, वही हंसिया आज भी धरे हैं। तो भैया हमारे पास गोली बंदूक तो है नहीं, भूखे प्यासे हमारे भूखे हंसिया उठान, कुदार उठान, फरुआ उठान, लाठी उठान चल दन। ये लोग आपकी सुनवाई नहीं सुनते हैं तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या होगा? जो मुख्यमंत्री तक जाएंगे, मुख्यमंत्री नहीं सुने तो ये घुस गए, इनका भगाक हम लोग ये बढ़िया हरा भैंसी नहीं अपनी जमीन पर कब्जा करेंगे। जो करना हुई कर ले हैं, अगला कदम यही है। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए आयुष अवस्थी।